हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि इनकम टैक्स फाइल करते वक्त गलत डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस लेना। आप और हम जब भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो अपने फाइल करने वाले को ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस सेक्शन में ये है, मेरा LIC है, मेरा बच्चे का ये है, फी है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, करके आप एग्जेम्पशन ले लेते हैं। लेकिन गलत इंजेक्शन लेना कितना गलत है, ये तो आप समझिए कि आज अगर आप गलत एग्जेम्पशन क्लेम करके बिना टैक्स दिए हुए रिटर्न फाइल कर देते हैं और कल के डेट में आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो सबसे फर्स्ट में तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी पर, जो डिफरेंस होगा। दूसरा नंबर है कि आपको पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तीसरा नंबर कंप्लाइंस का झंझट आता है, जो आप अपने से कर नहीं पाएंगे दूसरे से करवाएंगे, किसी प्रोफेशनल से या नॉन प्रोफेशनल से, वो भी फी चार्ज करेंगे। उसके बाद टाइम टाइम लगेगा। ये तो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए हमें जिस सोर्स से इनकम हो, या तो सैलरी से हो तो हमें सैलरी का नॉर्मल कैलकुलेशन हो, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। ओल्ड स्कीम में जाइएगा तब आपको 80C, 80D, 80G, ये सब वेरियस प्रोविजंस हैं। लेकिन न्यू स्कीम में जाइएगा तो एकदम सिंपल टैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। NPS में कंट्रीब्यूशन और 75,000 के अलावा कोई एग्जेम्पशन नहीं है सैलरी में। आपको 12,75,000 प्लस सेक्शन CCD 1 और 2 में जो मिलता है डिडक्शन, उसके अलावा कोई भी अदर डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। सैलरी का तो सिंपल है। लेकिन वहीं अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसमें एग्जेम्पशंस तो है नहीं कुछ, 80G आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब आप गलत एग्जाम्पशन लेते हैं तो आपके सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं। आज के दिन में अपना इनकम टैक्स जो है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सारे इंटरलिंक हैं, GST सारे इंटरलिंक है। यदि आप कहीं से चोरी करते हैं तो आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डिपार्टमेंट आप पर तरह तरह की पेनाल्टी लगा सकती है, नोटिस कर सकती हैं आपको, उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। इसीलिए हमें जब भी अपना कैलकुलेशन करना चाहिए तो जिस चीज़ का पेपर अवेलेबल हो, सबसे पहले तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं सेल परचेज, तो उसका करना चाहिए लेखा जोखा। उसके बाद जो खर्चे करते हैं उसका पेपर है तो ठीक है, नहीं तो वाउचर्स बनाने चाहिए। जो एक्चुअल खर्चे हैं, जो प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं होंगे जिसके खर्चे, तो फिर उसे हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा नंबर, बिजनेस से रिलेटेड ही हमें खर्चे दिखाने चाहिए। तीसरी कम्प्लेक्सिटी आती है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स निकल गए हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़े सिंपल तरीके से कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, कहीं भी सेल परचेज थोड़े से अमाउंट के लिए कर लेता है। लेकिन उसका खामियाजा क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा इनकम टैक्स फाइल बिगड़ जाता है। अब बताइए कि मुझे 1,000 फायदा हुआ और मैंने शॉर्ट टर्म सेल कर दिया परचेज करके, अब उस पर 150 रुपया टैक्स गया, STT गया, अब मेरे पास बचा क्या? तो क्या होता है कि हम अपने शॉर्ट टर्म फायदा के लिए अपने फाइल को, फिर वो नॉर्मल फाइल अगर सैलरी पर्सन है तो उसका ITR 1 जाता, लेकिन उस कैपिटल गेन के कारण आपको आपका फॉर्म बदलना पड़ेगा। दूसरा नंबर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, यानी लॉन्ग टर्म शेयर को सेल करते हैं, 12 महीने से अधिक रख के शेयर को सेल करते हैं, तो इसकी लिमिट है 1.25 लाख तक आप एक साल में सेल कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर करते हैं तो वो टैक्सेबिलिटी में आता है, यानी 100% टैक्स लग जाएगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। तो क्या होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है टैक्स प्लानिंग। यदि हम टैक्स प्लानिंग पहले ही करके बैठ जाएं कि हमें क्या क्या चीज़ों में इन्वेस्ट करने हैं, कैसे हमें सेल करना है, कैसे इस साल परचेज करना है, कैसे हम अपने इनकम को डाइवर्ट करेंगे, किस किस एक्सपेंडिचर में लगाएंगे, क्या हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, तो हमारा जो प्लान्ड वे में टैक्सेशन होगा
और हम एक अच्छे तरीके से अच्छे नागरिक की तरह टैक्सेशन ये माने भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएंगे और अच्छी तरीके से हम इनकम टैक्स भर पाएंगे, फाइल कर पाएंगे, उसके बाद उसके जटिलताओं से बच पाएंगे। यही है। यदि हम राइट वे में चलते हैं तो बहुत ही सरल है। हमारे देश की टैक्सेशन व्यवस्था बहुत ही सरल है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी में हम जान के पड़ते हैं क्षणिक फायदा के लिए, छोटे छोटे अमाउंट को बचाने के लिए, जिसका कारण हो जाता है कि फाइल करने वाले की तो लायबिलिटी नहीं है। आप समझिए कि यदि इनकम टैक्स कोई सीए ही फाइल करता है या वकील ही फाइल करता है या नॉर्मल अकाउंटेंट फाइल करता है, तो उनका ये फाइल थोड़ी है जिन पर कि आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा या बेनिफिट जो आया आपका। तो उस फाइल से रिलेटेड, उस पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी हानि होंगे या नोटिस होंगे या लाभ होंगे, वो सब के लिए उत्तरदायी आप ही होंगे, उसके लिए कॉस्ट सेंटर आप ही बनेंगे। इसीलिए कभी भी गलत फाइलिंग ना करें और राइट एग्जेम्पशन, राइट डिडक्शन लें और अच्छे तरीके से इनकम टैक्स को फाइल करें। छोटी छोटी बातों का ख्याल जब हम रखेंगे तो एक सजग नागरिक बनेंगे। हमारा जो है छोटा छोटा बात, छोटी छोटी बातें ही मिलकर इन फ्यूचर में जाकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर देता है, जिसको कि प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन फ्यूचर में जाकर यदि आप एग्जाम्पल के लिए, यदि आप 20 साल के हैं और आज से अगर इनकम टैक्स आप फाइल करना शुरू कर देते हैं, सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर सोर्सेज भी इनकम होते हैं, क्योंकि अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट शेयर में ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, तो वहाँ से भी इनकम आने लगते हैं, डिविडेंड के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू। एफडी में इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट के थ्रू, कहीं अदर जगह है डिवेंचर में है तो वहाँ से भी इंटरेस्ट आते हैं। तो हमें क्या है कि वेरियस सोर्स से इनकम आते हैं, लेकिन क्या होता है कि बिना प्लानिंग का कि हम इस साल इतना इनकम ले लेंगे तो फिर टैक्सेशन क्या होगा, तो हम उसको डाइवर्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे 10 लाख का शेयर सेल करना है तो उसको 10 साल में करेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा सेल वैल्यू भी बढ़ेगा। दूसरा नंबर है कि टैक्स भी बच जाएगा। यदि लॉन्ग टर्म हम होल्ड करके रखते हैं, यानी 12 मोर देन 12 मंथ अगर होल्ड करते हैं, तो हमारे पास अगर 1-1 लाख करके सेल करते हैं या 1.25 लाख से नीचे सेल करते हैं तो नॉन टैक्सेबल में जाएगा, जिससे कि हमारा टैक्स का पैसा बच जाएगा और हम अच्छी तरीके से उसका सदुपयोग कर पाएंगे। टैक्स प्लानिंग करनी होगी। टैक्स प्लानिंग नॉर्मल चीज नहीं है। यदि सैलरी का बंदा है तो उसे भी टैक्स प्लानिंग करनी होगी कि हमारे लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है या और न्यू स्कीम। ऐसे तो हमारे अंदाज से लगभग 90% केसेस में न्यू स्कीम ही बेनिफिशियल है, क्योंकि 12,75,000 तो नॉर्मल मिल जाता है, एक नॉर्मल मिल जाता है। उसके बाद आपको यदि आप CCD 1 और 2 में अगर इन्वेस्ट करते हैं, यानी पेंशन फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी सैलरीड एम्प्लॉय को मिल जाता है डिडक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग इनकम टैक्स की सरलता को समझे, गलत एग्जेम्पशन न ले, गलत डिडक्शन न ले और अच्छे तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और एक सजग नागरिक होने का परिचय दें। थैंक्स एंड रिगार्ड्स।